इस सीरीज की शुरुआत में हमें टाइगर रोड नाम की जगह को दिखाया जाता है जहां डीमन सम्राट नाम का एक इमोर्टल होता है जो कि मोर्टल गेट की मदद से इंसानी दुनिया में जाना चाहता था ताकि वहां जाकर वो लोगों को मार सके और उसे मोर्टल की दुनिया में जाने का एक पोर्टल भी मिल गया था। तभी उस पोर्टल में से एक गोल्ड बॉय बाहर आता है जो डीमन मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम इंसानों को चोट पहुंचाना चाहते हो। यह सुनकर डीमन सम्राट कहता है कि मुझे पता था कि कोई मुझे रोकने जरूर आएगा, लेकिन हजारों वेनेरेबल सम्राटों में से मैं अकेला एक स्वर्गीय सम्राट हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। और उड़कर गोल्ड बॉय पर हमला करता है तो गोल्ड बॉय भी डीमन सम्राट के हमले को रोकने के लिए उस पर वार करता है, लेकिन डीमन गोल्ड बॉय को नीचे गिरा देता है और फिर से उस पर हमला करता है, मगर गोल्ड बॉय डीमन के हमलों से बचता हुआ उस पर हमला करता है और दोनों में खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी गोल्ड बॉय अपने स्पेयर से डीमन पर अटैक करता है, मगर डीमन काफी पावरफुल था, वो गोल्ड बॉय के स्पेयर को भी फेंक देता है। यह देखकर गोल्ड बॉय अपनी पावर को बढ़ाता है, तभी डीमन सम्राट पोर्टल के अंदर जाने लगता है, मगर वो गोल्ड बॉय की पावर से टकराकर नीचे गिर जाता है। डीमन सम्राट इस बात से काफी गुस्सा होता है और गोल्ड बॉय से कहता है कि अब तो मैं अंदर जाकर रहूंगा। तो गोल्ड बॉय कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा और फिर से डीमन सम्राट पर हमला करता है, लेकिन डीमन उसके वार को रोक लेता है और उसे पकड़कर दूर कर देता है। लेकिन गोल्ड बॉय फिर से अपने स्पेयर से डीमन पर अटैक करता है, मगर डीमन पहले की तरह इस हमले को भी रोक लेता है और दोनों हवा में जाकर लड़ने लगते हैं। तभी डीमन सम्राट गोल्ड बॉय के जोर से पंच मारता है, जिस वजह से गोल्ड बॉय काफी दूर जाता है, लेकिन डीमन उसे फॉर्मेशन पावर की मदद से रोकता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर पटकता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टैलेंट है, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते, और वहाँ से मोर्टल पोर्टल के अंदर जाने लगता है। वहीं गोल्ड बॉय बुरी तरह से घायल हो गया था, इस वजह से उठ नहीं पाता। तभी वो डीमन सम्राट को पोर्टल की तरफ जाता देख फिर से खड़ा होता है और स्पीड से पोर्टल के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और डीमन सम्राट से कहता है कि मैं आज तुम्हें किसी भी कीमत पर इंसानों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, भले तुम्हें रोकते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो डीमन सम्राट कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे अपने स्वर्गीय सम्राट के रियल की पावर को यूज करने के लिए मजबूर कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें अब अपनी जान देनी पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, और अपनी पावर को बढ़ाकर गोल्डन बॉय पर हमला करता है। तभी गोल्ड बॉय अपनी पावर को एक्टिवेट करके डीमन के हमले को रोकने लगता है, मगर वो डीमन के हमले की वजह से मोर्टल पोर्टल में चला जाता है। लेकिन गोल्ड बॉय अपनी पावर को बढ़ाकर फिर से डीमन सम्राट पर हमला करता है। इस बार गोल्ड बॉय का हमला पहले से काफी पावरफुल था, इसीलिए डीमन सम्राट मर जाता है। उसके बाद गोल्ड बॉय कहता है कि मैं स्वर्गीय सम्राट हूँ, मुझे लोगों की रक्षा करनी है, और वो फिर मोर्टल पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम सलून जेंग यांग सेक्टर जेंग यांग को देखते हैं, जहाँ एक लड़की कल्टीवेशन कर रही थी और अब उसका लेवल भी अप हो गया था। वही हम ये चेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जेंग सेक्टर से था। वो एल्डर वू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है। तो एल्डर वू चांग किंग चेन से कहते हैं कि मैं जो तुम्हें काम बता रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है और उसी पर हमारा पूरा सेक्टर निर्भर करता है, इसीलिए तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कुछ स्टूडेंट को लेकर आओ और मोस्टर फॉरेस्ट में जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर आओ। तो ये चेन कहता है कि एल्डर वू मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं जंगल जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन जरूर लेकर आऊंगा। तभी एल्डर वू ये चेन को एक जेट पेंडेंट देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम इसका यूज क्रिटिकल मोमेंट में करना, लेकिन तुम मेडिसिन लाते समय देर और कोई गलती मत करना। दूसरी तरफ हम ब्लड 30 हॉल को देखते हैं। हॉल का लीडर जो कि मास्क लगाए हुए था, उसके दो स्टूडेंट उसे कहते हैं कि लीडर हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हैं, और उन दोनों स्टूडेंट का नाम यूजियो और हुआ डू था। लीडर दोनों से कहता है कि जैसे स्प्लिट बॉडी आती है तुम दोनों मुझे उसके बारे में बताना। यह सुनकर दोनों स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सेक्टर किंग युगन में एक एल्डर आती है जो कि लूजी नाम के लड़के से कहती है कि मिस्टिकल स्प्लिट बॉडी दिखने वाली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ टास्क कंप्लीट करो। दूसरी तरफ सेक्टर हेंग्यू में चू जुआन कहती है कि चू राजवंश के एक वार्ड और 3 सेक्ट के बीच का बैलेंस अब चेंज हो जाएगा। वहीं ये चेन किंग वो के कहने पर स्प्लिट मेडिसिन लेने जाता है, तभी उसके ऊपर एक आदमी हमला करता है, लेकिन उसे मार देता है और अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जो उसे बताते हैं कि हमने सब कुछ सेट कर दिया है और अब हम सेक्टर जेंग यांग के रियर माउंटेन में हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। तो ये चेन कहता है कि
हमें जल्दी से चलकर हमारे टास्क को पूरा करना होगा। तभी उसका साथी पूछता है कि आपके पास जो थैली है उसके अंदर क्या है, क्योंकि आप इस टास्क को लीड कर रहे हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। ये सुनकर ये चेन अपने साथी को घूरने लगता है तो वो कहता है कि आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी उनके पीछे से कोई हमला करता है जिस वजह से ये चेन के दोनों साथी नीचे गिर जाते हैं। तभी लूजी वहाँ आता है और उसी ने ये चेन के ऊपर हमला किया था। फिर वो ये चेन से कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए मैंने तुम पर हमला नहीं किया और तुम बच गए, मगर अभी मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तभी ये चेन का साथी उड़ता और वो लूजी को देखकर कहता है कि ये तो ट्रूसन रियल्म में है। तो लूजी बताता है कि ह्यूमन एंसेस, ट्रूसन और स्पीड ऑफ बॉडी ये सभी हर एक एम्पायर की पावर है जिनके बीच बहुत बड़ा फर्क है और हम दोनों अभी बस ह्यूमन एंसेस रियल में है, इसीलिए मुझे पहले किसे मारना चाहिए। और अपनी पावर से ये चेन और उसके साथी पर हमला करता है। तभी ये चेन का आदमी डर की वजह से लड़ाई नहीं करता, लेकिन ये चेन अपनी स्वॉर्ड लेकर लूजी पर हमला करता है, मगर लूजी अपनी पावर की मदद से ये चेन के अटैक को रोक लेता है। ये देखकर ये चेन स्पीड से लूजी पर हमला करता है, लेकिन लूजी भी स्पीड के साथ अपनी जगह बदलता रहता है और ये चेन के वार को रोक लेता है, मगर ये चेन फिर से उस पर हमला करता है जो कि लूजी के कान के बिल्कुल पास से होकर निकलता है। जिससे बचने के लिए लूजी ये चेन को लात मारकर दूर कर देता है और फिर से ये चेन पर हमला कर उसे और मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर ये चेन का साथी डरने लगता है और वो लूजी से कहता है कि सीनियर आप मुझे मत मारो, लेकिन लूजी से उस पर वार करके फिर से उसे नीचे गिरा देता है। तो लूजी से कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपको जो चाहिए वो ये चेन के पास है, प्लीज आप मुझे जाने दो। लेकिन लूजी उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये देखकर ये चेन आकर लूजी को हमला करने से रोक देता है और चेन का साथी वहाँ से भाग जाता है। तो लूजी चेन से कहता है कि तुमसे ज्यादा स्मार्ट तो तुम्हारे एल्डर हैं, अब तुम मुझे मेरी चीज वापस दो। लेकिन ये चेन उसकी बात नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड की पावर को ऑन करके लूजी पर हमला करता है और उसे कहता है कि तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे लड़ते रहो। तभी लूजी अपने सामने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और ये चेन के सभी हमले को रोककर उस पर अपनी पावर से एक स्ट्रॉन्ग हमला करता है, जिस वजह से ये चेन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे देखकर लूजी कहता है कि मिस्टिक स्पिरिचुअल बॉडी प्रकट हुई है, उसे रोकने का मेरे पास एक ही मौका है, इसीलिए मुझे ठीक होने के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन लेनी थी। अब तुम वो मेडिसिन मुझे दे दो। और अपनी पावर से ये चेन को फिर से पकड़कर खड़ा कर देता है। तो ये चेन उसे कहता है कि तुमने ध्यान से नहीं देखा, स्पिरिचुअल मेडिसिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये चेन ने जब लूजी को अपने साथी के ऊपर हमला करने से रोका था तभी ये चेन ने मेडिसिन अपने साथी को दे दी थी, जिसे लेकर वो भाग चुका था। ये सब पता चलने के बाद लूजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चकमा देने की, और इस बात से गुस्सा होकर वो ये चेन को जोर से मारता है, जिसकी वजह से ये चेन दूर जाकर गिरता है और सोचता है कि शायद अब मैं मरने वाला हूँ और बेहोश हो जाता है। वहीं कुछ समय बाद जब ये चेन को होश आता है और अपने साथी से कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो नौकर उसे बताता है कि जब आप रियर माउंटेन के पीछे एल्डर को मिले थे तब आपकी सांसें चल रही थी, उसके बाद वो आपको यहाँ ले आए। लेकिन एक बुरी बात है। तो ये चेन कहता है कि मैं जिंदा हूँ, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए क्या होगा, और वो ध्यान लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि उसकी कल्टिवेशन पावर को बढ़ाने वाला कोर लूजी के हमले से टूट गया था। तो नौकर ये चेन से कहता है कि एल्डर ने कहा था कि जैसे ही आपको होश आता है आप तुरंत उनसे मिलने जाए। ये सुनकर ये चेन एल्डर वो के पास जाता है। एल्डर वो ये चेन से कहते हैं कि तुम्हारा और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का धन्यवाद, क्योंकि तुम लोगों की वजह से स्पिरिचुअल मेडिसिन सक्सेसफुली हमें मिल गई। इस काम को करने में तुमने अच्छा एक्ट किया, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम है। और वो ये चेन की तरफ एक थैली उछालता है। ये चेन उस थैली को लेकर उसके अंदर देखता है और एल्डर उसे कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, इस थैली के अंदर जो सामान है उसे मैं कुछ ही देर के लिए यूज कर सकता हूँ। तो एल्डर वो कहता है कि तुम जेंगियान सेक्ट के रोल को जानते हो, जिसका को डैमेज हो जाता है वो इस सेक्ट में नहीं रह सकता, लेकिन इसके बारे में हमें सीक्रेट डिपार्टमेंट के लोगों ने नहीं बताया, लेकिन तुम अब इस सेक्ट में नहीं रह सकते। ये चेन इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उसे अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया, इसीलिए एल्डर उसे कहता है कि मेरा कोर सेक्ट की वजह से टूटा। तो एल्डर वो जोर से चिल्लाकर ये चेन से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन अब तुम्हारा कोर टूट गया है और अब तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अगर तुम यही रुके तो अपने साथ वालों
की प्रोग्रेस देखकर तुम्हें अपने कोर के टूटने का बड़ा अफसोस होगा। तो ये चेन कहता है कि मुझे मेरे फ्रेंड की प्रोग्रेस अच्छी लगती है, लेकिन ये मुझे यहाँ से निकालने का एक बहाना है। तो एल्डर वो कहता है कि तुम्हारी जान बचाकर हमने तुम्हारे सारे कर्ज चुका दिए हैं, इसीलिए अब तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे टच में रहोगे, लेकिन तुमने यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ये सुनकर ये चेन हंसने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ जेंग यांग सेक्ट को सौंप दी, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। ये एक झूठा सेक्ट है। और वो एल्डर वो की दी हुई थैली भी फेंक देता है। ये सुनकर एल्डर वो गुस्से में आता है और अपनी पावर एक्टिवेट करके ये चेन से कहता है कि तुमने अपनी हद पार कर दी है। तो ये चेन कहता है कि तुम लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, और वहाँ से चला जाता है। तभी एल्डर वो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम निंग शुआंग था। वो एल्डर वो से कहती है कि थोड़ी देर पहले आप जिससे बातें कर रहे थे क्या वो ये चेन था। तो एल्डर वो कहते हैं कि तुम पहले अपने मिस्टिक स्पिरिचुअल बॉडी को स्टेबलाइज करो, उसके बाद दूसरों पर ध्यान देना। लेकिन निंग एल्डर की बात पर गौर नहीं करती और कहती है कि जो यहाँ था वो ये चेन ही था। तो एल्डर कहता है कि यहाँ ये चेन ही था, लेकिन अब उसका कोड टूट गया है, इसीलिए अब जेंग यांग सेक्ट में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर निंग वहाँ से जाने लगती है। तो एल्डर वो से रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन निंग उनकी बात नहीं सुनती। तो एल्डर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम और चेन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो, और मुझे भी पता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप भी काफी डीप है, लेकिन अब तुम उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि तुमने अभी अपने मिस्टिक स्पिरिचुअल बॉडी को स्टेबल किया है, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हारा कल्टीवेशन भी ग्रो करेगा और ऐसा होने से तुम एक गॉड बन जाओगी, जो हर किसी का सपना होता है। लेकिन ये चेन का कोड टूट गया है, इसीलिए वो अब कल्टीवेशन नहीं कर सकेगा और उसके साथ रहने से तुम एक इंसान की तरह कई साल तक जियोगी। इससे ज्यादा वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के प्यार के लायक नहीं हो। लेकिन निंग उसकी बात नहीं सुनती और फिर से ये चेन के पास दौड़कर जाने लगती है। तो एल्डर कहता है कि शायद तुम्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चेन की चिंता है क्योंकि मिस्टिक स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से बहुत सारे लड़के तुम्हें पसंद करेंगे और हमारे दुश्मन भी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास एक पार्टनर होगा जिसके पास कोई पावर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब पता चलने के बाद हमारे दुश्मन चुप रहेंगे? मैं ये सब बातें तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन निंग फिर भी वहाँ से चली जाती है। वहीं ये चेन जब हॉल से बाहर आता है तभी उसके सेट के लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जिनकी बातें सुनकर ये चेन सोचता है कि ये सभी लोग मतलबी है, मैं इतने बुरे लोगों के साथ क्यों जुड़ा हुआ था। और वो निंग को याद करने लगता है और सोचता है कि जब मुझे होश आया तब से मैंने उसे नहीं देखा, क्या वो अभी भी किसी टास्क पर है। तभी ये चेन के पास उसका जूनियर आता है जो ये चेन को जंगल में अकेला छोड़कर भाग गया था। वो ये चेन से कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आपका साथ नहीं दे सका। तभी ये चेन को वो जेट पेंडेंट उस जूनियर के पास दिखता है जो उसे एल्डर ने दिया था, जिसे देखकर ये चेन और ज्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जूनियर उसे जाने नहीं देता और चेन से कहता है कि मैं तुम्हें बाय बोलने के लिए आया था, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये चेन कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जूनियर हंसने लगता है और ये चेन को जोर से मारकर नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अब तुम पहले वाले चेन नहीं रहे। चेन फिर से उठने की कोशिश करता है मगर जूनियर अपनी पावर से उसे नहीं उठने देता। तभी चेन अचानक से उठकर जूनियर को मारने लगता है। तभी वहाँ निंग आती है जो दोनों को लड़ने से मना करती है, इसीलिए जूनियर चेन पर हमला नहीं करता और निंग के पास दौड़कर जाता है। लेकिन निंग ये चेन के पास आती है। ये चेन उसे कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लौटकर वापस आऊंगा। तभी निंग को एल्डर की बात याद आती है और ये चेन से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है। ये सुनकर ये चेन का दिल टूट जाता है और वो निंग से कहता है कि ठीक है, मैं अब से तुम्हारी बात मानूंगा और हम दोनों अब अर्थ और स्वर्ग की तरह हैं। मैं तुम्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।